या उसके ऊपर। बैटरी को आपको मोबाइल में लगा देना है। उसके बाद या तो आपके सेट की पावर की प्रेस करके रखना है या चार्जिंग लगा के रखो। तो चार्जिंग लगा के रखो, ज्यादा बेस्ट है। पावर की प्रेस मत करो, बैटरी भी लगाओ और चार्जिंग भी प्रेस करके रखो। यहाँ पे आपको चार्जिंग में कितने एम्पियर ले रहा है, कभी 6 वोल्ट में चेक करो कितने, वो चीज नहीं देखनी है कितने एम्पियर ले रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। चार्जिंग लगाने के बाद मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड पे रखो। सबसे पहले वीपीएच लाइन। अब वीपीएच लाइन पता है कौन सी? चार्जिंग आईसी से जो स्टार्ट होती है और पावर आईसी तक जाती है, वो होती है वीपीएच लाइन। यहाँ यानी पावर आईसी के इनपुट, जो पावर आईसी को इनपुट मिलेगा। वोल्टेज चेक करो, वहाँ आपकी बैटरी में जितना वोल्टेज है उतना वोल्टेज वहाँ आना चाहिए। जितनी बैटरी में चार्जिंग है उतना वोल्टेज आपको यहाँ पे आना चाहिए। अगर आपको वीपीएच वोल्टेज नहीं बनता, उस कंडीशन में आपकी चार्जिंग आईसी डैमेज है या फिर लाइन ब्रेक। अगर आपका वीपीएच ओके है, उसके बाद आपको पावर आईसी की बक कॉइल पे जाना है और वहाँ आउटपुट वोल्टेज चेक करना है। जब पावर आईसी इनपुट लेगी वीपीएच, तो वो फिर करती है आउटपुट बक वोल्टेज, वो करती है फिर आउटपुट बक वोल्टेज। वहाँ आपका आउटपुट वोल्टेज कुछ भी वोल्टेज मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है फिक्स रहेगा 1.8, ये 0.6 से लेके 1.8 2.8 तक भी हो सकता है। फिक्स वोल्टेज मोस्टली ज्यादा करके मैंने जो चेक किया वो 0.8 1.2 इस तरीके से मिलता है। बक कॉइल पे जाना है और वहाँ का आउटपुट वोल्टेज चेक करना है। वहाँ आपको आउटपुट वोल्टेज कुछ भी वोल्टेज मिलेगा। अगर वोल्टेज स्टेबल मिल रहा है तो सब कॉइल पे, तो समझो आपका सीपीयू का वोल्टेज जा रहा है। तो आपको उस कंडीशन में ईएमसी को निकाल देना है और कंप्यूटर में पोर्ट चेक करना है। अगर पोर्ट बन जाता है तो ईएमसी प्रोग्रामिंग पे या सॉफ्टवेयर पे काम करना है। अब ये वोल्टेज कैसे चेक करना और कहाँ पे रहेगा? फॉर एग्जांपल यही फॉलोवर डेड है, ऑन नहीं हो रहा, आपने सॉर्टिंग एवरीथिंग चेक की, सॉर्टिंग कहीं भी नहीं। स्टेज 2 पे अब आ गया, आपने बैटरी कनेक्ट की और चार्जिंग भी कनेक्ट की। अब इसकी पावर आईसी कहाँ है? पावर आईसी होती है जिसके पास में सबसे ज्यादा कंपोनेंट्स रहते हैं, और ये लगी हुई है बक, ये बक कॉइल। इनमें से कोई एक दो कॉइल पे नहीं आते, नहीं तो मोस्टली आते हैं। इन कॉइल्स के अगर आप पास चेक करोगे तो यहाँ पे बक वोल्टेज बनेंगे, चाहे फोन डेड ले दो। अगर पावर आईसी आपकी काम कर रही, ये सभी फोनों में बक वोल्टेज बनते हैं, चाहे कोई भी फोन हो। किसी भी फोन में आप ओपन करोगे तो सबके पास आपको बक वोल्टेज दिए हुए मिलेगा। ये पावर आईसी बड़ी रहेगी, ब्लैक रहेगी, कोई नॉन पोलराइजर होती है और कोई पोलराइजर, मतलब कोई कवर हुई रहेगी, कोई नॉन कवर रहेगी। तो इस तरह की जो कॉइल्स है, इसमें अभी हम कोई फोन पे भी चेक करेंगे, देखेंगे उस फोन पे भी। तो पहले नोट्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपको ये 1 बाय 1 चेक करते हैं। अगर आपका पावर को आउटपुट बिल्कुल भी नहीं आता, पावर आईसी का आउटपुट बिल्कुल भी नहीं आता, उस कंडीशन में दो प्रॉब्लम होगा, या तो आपका पावर खराब है या आपका स्टेप 1 कंप्लीट नहीं हो, मतलब आपने सॉर्टिंग सही से चेक नहीं की या फिर आपकी पावर आईसी खराब है। अगर आपकी पावर आईसी का आउटपुट अप डाउन करता है, मतलब कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, आपको सबसे पहले उस कंडीशन में पावर आईसी के पास का क्रिस्टल देखना है। पावर आईसी के पास का क्रिस्टल देखना है। ये ऐसा तो एक खराब होता नहीं है, लेकिन इसको पावर नहीं मिलेगी तो फोन ऑन नहीं होगा। स्टील मेटल का रहेगा, 4 लेग का क्रिस्टल देखना है। हाँ, अगर
देखना है। अगर वो ओके है तो पहले ईएमसी निकालो, फिर वोल्टेज स्टेबल है या अप डाउन। अगर स्टेबल तो ईएमसी रिवॉल्व करो, काम हो जाएगा। अगर ईएमसी निकालने के बाद भी अप डाउन होता है, आपको सीपीयू निकाल देना चाहिए। अब आपको विदाउट सीपीयू, विदाउट एमएमसी पावर आईसी के आउटपुट 100% मिलेगा। ओनली पावर की प्रेस करके रखो और देखो, अगर सीपीयू निकालने के बाद स्टेबल होता है तो एक बार सीपीयू रिवॉल्व करो। अगर सीपीयू बिठाने और वापस अप डाउन होगा तो आपका सीपीयू डैमेज है। अगर आपका ईएमसी निकालने के बाद भी अप डाउन होता है तो उसमें दो कारण है। आपका स्टेप 1 में आपसे कोई वीरेट लाइट चेक करने में छुटी है जो शॉर्ट है, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो आपको पावर आईसी खराब है या आपकी पावर आईसी खराब है। भाइयों बहनों, मतलब भाइयों, एक बात याद रखना, स्टेप 1 से पहले स्टेप 2 नहीं चेक करना, वरना पूरा उल्टा हो जाएगा। उल्टा चलोगे और फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। प्लीज डोंट चेक लाइक दिस। अब हम इसको एक फोन का अप्लाई करते हैं इस रिजल्ट को। तो मेरे पास एक कोई डेट फोन भी है। सेव कर देंगे, अभी देखो हवा लग रहा है।